हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। और आपको पता होगा कि युवा मंच के द्वारा लोक सेवा आयोग के कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किया गया था कि LT ग्रेड वैकेंसी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो यहाँ पे LT ग्रेड का जो विज्ञापन जारी करने की बात युवा मंच के द्वारा कहा गया था। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से वार्ता हुआ है। वार्ता में जो बात कहा गया है दोनों पक्षों से यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो युवा मंच के द्वारा बात कहा गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे छात्रों ने मांग की कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। प्रतियोगियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों में सिर्फ एक बार LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया है। विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे LT ग्रेड के विज्ञापन जारी कराने के लिए जो युवा मंच के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें बात ये कहा गया है कि LT ग्रेड का जो विज्ञापन है वो शीघ्र ही जारी किया जाए, क्योंकि आचार संघ लग जाने के बाद से इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे बात जो कहा गया था, यहाँ पे बात कहा गया है कि आचार संघ लग जाने के बाद से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पे जो कमेटी बैठाई गई थी आयोग के द्वारा रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए, वहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा भी आ गया है। और जो पिछले ईयर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 7 सालों में एक बार निकाला गया था, उसका जो हिंदी का भी मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो निर्णय आता है उसके हिसाब से ही यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, चाहे आचार संघ लागू हो जाए या ना लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पे आचार संघ लागू हो जाता है तब भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि इसका शासनादेश जारी करा लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो पिछले ईयर निकला हुआ था LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये मैटर कोर्ट में गया है बच्चों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता को लेकर यहाँ पे बच्चे चैलेंज किए हैं कोर्ट में। और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो बच्चे बाहर होंगे वो जितने रिक्त पद बच रहे हैं वो पदों का समायोजन करके एक नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पे अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही है। और यहाँ पे जो 8,000 अलग अलग यूट्यूबर बता रहे हैं कि 8,000, 16, 8,000, 8,500 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो 8,000 प्लस दिखा रहे हैं यूट्यूबर, यहाँ पे ये बात सही थी, लेकिन अब ये जो सीटें हैं बढ़ गया है, क्योंकि जो रिक्त पदों का ब्यौरा के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी, यहाँ पे रिक्त पदों का जो है ब्यौरा आ गया है आयोग के द्वारा। और यहाँ पे ये अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के सामने आएगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो 10,000 प्लस पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पे जो सीटों की संख्या है बढ़ गई है यहाँ पे। और हिंदी में जो कोर्ट के अनुसार जो आयोग के द्वारा जो एलिजिबिलिटी लगाया गया था, अगर में बच्चे धारण करते हैं तो उनकी नियुक्ति होगी, और जो बच्चे धारण नहीं करते हैं तो वो जो सीटें बचेंगी वो सीटों का भी इसमें समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 प्लस आपको सीटें देखने को मिलेगी LT ग्रेड में। तो आप तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड का, तो आप नियमित रूप से तैयारी करते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैटर आया हुआ है कि जो बच्चे हिंदी से एलिजिबिलिटी के लिए जो कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, तो क्या उन लोगों के पास ये योग्यता है कि नहीं, और आपके पास है कि नहीं, मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि LT ग्रेड यहाँ पे एक योग्यता हिंदी सब्जेक्ट के लिए रखता है कि संस्कृत जो है इंटर में होना चाहिए और BA में हिंदी होना चाहिए, तो अभी आप एलिजिबल हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे चयन बोर्ड के द्वारा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो TGT PGT की वैकेंसी निकाली जाती है, आप जानते होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो एक TGT PGT की वैकेंसी अभी 15,000 पे कराया गया था, उसमें अलग अलग योग्यता मांगा जाता है, क्योंकि आपको LT ग्रेड में कुछ अलग योग्यता देखने को मिलता है। और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वैकेंसी आती है TGT PGT का, उसमें अलग योग्यता देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो LT ग्रेड की वैकेंसी आती है उसमें मैं आपको बता ही दिया हूँ कि हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और इंटर में संस्कृत होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और यही मैटर कोर्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो LT ग्रेड TGT PGT का फॉर्म भरे हुए थे, उसमें ये कहा गया था कि अगर मैं आपका इंटर में संस्कृत है तो ठीक है, और नहीं तो आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। लेकिन जो बच्चे हिंदी और संस्कृत ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो लोग भी LT ग्रेड में अप्लाई कर दिए थे। और यहाँ पे जो है आयोग ने इन लोगों को जो है एलिजिबिलिटी धारण न करने के वजह से इनको बाहर कर दिया है। तो ये लोग कोर्ट में गए हुए हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी है तो एलिजिबल मानता है, तो LT ग्रेड क्यों नहीं मान रही है। तो यहाँ पे बच्चे कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही यहाँ पे जो निर्णय सामने आएगा, उसके बाद अगर मैं कोर्ट के अनुसार यहाँ पे बच्चे बाहर होते हैं तो जो रिक्त पद बच रहे हैं वो सभी
पदों का समायोजन करके यहाँ पे 10,000 प्लस पदों पे यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जो है एल टी ग्रेड को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आपके पास ये योग्यता है तो आप एल टी ग्रेड में फॉर्म भरिएगा, वरना आप भी कोर्ट का चक्कर काटते रह जाएंगे। क्योंकि मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको इंटर में संस्कृत होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इंटर में संस्कृत होना चाहिए, मतलब कि संस्कृत होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में, मतलब कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में हिंदी होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एल टी ग्रेड फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पे समकक्ष डिग्री मांगा जाता है, वहाँ पे अब आपको समकक्ष डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो यहाँ पे आयोग के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पे समकक्ष अहर्ता मांगा जाता है, यहाँ पे समकक्ष अहर्ता अब हटा दिया जाएगा। क्योंकि स्पष्ट रूप में आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि आप हिंदी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका संस्कृत इंटर में संस्कृत होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में या स्नातक में आपका क्या है, हिंदी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी निकाला जाता है, वहाँ पे जो ये बात कहा गया था कि इंटर में आपका संस्कृत है और ग्रेजुएशन में आपका हिंदी है तो आप अप्लाई कर पाते हैं। बट आपका संस्कृत नहीं है, इंटर में आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी है तभी आप अप्लाई कर पाते थे। तो एल टी ग्रेड में ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे एल टी ग्रेड में एक ही पेपर कराया जाता था। आपका पता होगा कि एक जनरल स्टडी और आपका सब्जेक्टली पेपर जो होते थे, अब ये पेपर दो तरह से कराए जाएंगे और इसका 2 फेज हो जाएगा। क्योंकि आपका प्री और मेंस इसमें होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। पहले भी इंटरव्यू नहीं था एल टी ग्रेड में, लेकिन अब इंटरव्यू होगा एल टी ग्रेड में। 2 पेपर कराए जाएंगे। क्योंकि अब पता होगा कि करप्शन रोकने के लिए यूपीएससी के द्वारा अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है नियम में चेंजिंग किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है, आपको पता होगा यूपीएससी के द्वारा जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया जाएगा। क्योंकि पीसीएस में भी आपको देखने को मिला था, वहाँ पे डाइट प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसी रखा गया था, जो निकला था, उसमें भी कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिला था। और यहाँ पे भी आपको चेंजिंग इस साल से देखने को मिलेगा। तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा इसमें आपको 2 फेज देखने को मिलेंगे। जो एग्ज़ाम होंगे 2 फेज में किया जाएगा। पहले एक ही फेज में होता था, लेकिन अब यहाँ पे 2 फेज में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करप्शन रोकने के लिए जो है आयोग ने अलग अलग कदम उठा रहे हैं और नियम में चेंजिंग किया जा रहा है। तो जो चेंजिंग होगा वो तो आप सबके लिए लागू होगा। तो यहाँ पे जो भी नियम लगेगा आपको देखना होगा। लेकिन ये आपके मन से जो भी डाउट है निकाल दीजिए कि आचार संहिता लग जाने के बाद से नोटिफिकेशन जारी होगा कि नहीं होगा। तो उस पर जो एल टी ग्रेड का वैकेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और युवा मंच के जो अध्यक्ष से वार्ता हुआ था, वहाँ पर स्पष्ट रूप में कहा दिया है कि शासनादेश जो है शासन से मंजूरी ले ली गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही यहाँ पे जो मैटर है पेंडिंग में फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट डे वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद। चलते चलते मैं आपको यही बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मेन पर्पज आप ये समझिए कि थोड़ा सा आप लाइक कर देते हैं। लाइक करने से आपको क्या जाता है, थोड़ा हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हम वीडियो आपको कितना पसंद, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आपको कितना पसंद पड़ता है। प्लस इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा संख्या में आप बच्चों को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई ओके। हैप्पी नेक्स्ट डे वाचिंग वीडियो। जय हिंद।